स्टेबल ही नहीं हो रहा। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर टैरो बाय यूनिकॉर्न। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं वीडियो लाती रहूँगी, सो ये है हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, या फिर लेस कम्युनिकेशन हो रही है, या इधर में कोई झगड़ा हो गया है जिस वजह से आप लोग परेशान हैं, तो हम ये देखने वाले हैं कि आप लोगों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, क्या करंट थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं, और आज हम वो चीज़ें उनके दिमाग को पढ़ेंगे। तो चलो, ये वीडियो काफ़ी टाइमलेस होने वाली है, काफ़ी टाइमलेस, ये वीडियो टाइमलेस होने वाली है। तो आप जब भी देखोगे ये वीडियो आपसे रिलेट करेगी। तो चलो देरी ना करते हुए लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। आज इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा करंट मैसेजेस भी निकालेंगे कि आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या अनसेड मैसेजेस हैं या क्या अनसेड थॉट्स हैं जो आपसे उन्होंने नहीं बोले हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे। मेरे पास 4-5 और मैंने कुछ डेक्स खुद बनाए भी हैं, आप देख सकते हैं। ये सेल्फ मेड डेक्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं अपने इंट्यूशन से। तो आज हम उन सबसे मैसेजेस निकालेंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं आपकी क्या करंट सिचुएशन चल रही है। मेरे कार्ड्स गिर गए हैं, 1 सेकेंड देना गाइस। ओके, तो आप अपने पार्टनर का मन ही मन में नाम लीजिए। टेक योर पार्टनर्स नेम इन योर माइंड। उनकी कोई करेक्टरिस्टिक्स या उनका कोई बात करने का वे या उनकी फोटोग्राफ, कुछ ना कुछ आप इमेजिन करिए अपने माइंड में, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद योर एनर्जीज। ऑल्सो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलती हूँ, तो पीपल हु कमेंट कि आप हिंदी में बोलो, आप इंग्लिश में बोलो, तो मैं एक्चुअली दोनों मिक्स करके बोलती हूँ, सो दैट दोनों ऑडियंस इस चीज़ को सुन पाए और रिलेट कर पाए। ओके गाइस, सो यस, आप अपने पार्टनर का मन ही मन में नाम लीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पहले क्या देखते हैं, क्या करंट सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। ओ इतने सारे कार्ड्स नहीं। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू गाइस। व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। ओके, काफ़ी स्ट्रेसफुल मामला चल रहा है। Oh, okay. मैं जो जो सोच रही हूँ कि ये आने वाला है कार्ड, ये आने वाला है, और यही कार्ड्स आ रहे हैं। Okay. जजमेंट है हमारा बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो चलो पहले मैं बात करती हूँ क्या करंट सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। सो फर्स्टली आई डू सी कि बहुत ज़्यादा एनजाइटी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच विचार, ओवर थिंकिंग। और पहले मैं करंट सिचुएशन बता रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप की क्या करंट सिचुएशन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि यू गाइज आर थिंकिंग अ लॉट, ठीक है। आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। आई एम सीइंग यू गाइज बीइंग इन दैट स्टेट कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आई डू सी दैट देयर इज काइंड ऑफ, देखो यहाँ पे ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्रूटल, वेरी ऑनेस्ट हेयर। मैं यहाँ पे कोई शुगर कोट नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली यही ही मेरा काम है कि आपको ब्रूटल सच बताना, आपको एकदम से बताना कि क्या एग्जैक्टली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है साफ साफ कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, ठीक है। दे हैव एंगर इशूज, दे आर इगोइस्टिक, दे हैव दैट पावर कि वो डोमिनेट करते हैं आपको। एंड यू बीइंग यू, आप सबमिसिव हो जाते हो, आप मैनिपुलेटिव हो जाते हो। आप मैनिपुलेटिव क्या मतलब, आप वो हो जाते हो कि आई मैनिपुलेटिव इज रॉन्ग वर्ड, बट या सबमिसिव हो जाते हो बेसिकली। आप उनकी बात सुन लेते हो, वो अगर कहते हैं यहाँ बैठो तो आप मतलब नॉट इन दैट सेंस कि बैठो तो बैठ गए, बट एक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि अगर वो कह रहे कि इस तरह से रिलेशनशिप चलेगा, तो आप उसी तरह से रिलेशनशिप चलाते हो। मतलब यहाँ पे जो पावर है रिलेशनशिप की वो उनके हाथ में है, ठीक है। आई फील लाइक कि हाँ एग्जैक्टली आपकी जो रिलेशनशिप की पावर है ना, वो आपके पार्टनर ने ले रखी है। तो इसलिए अगर वो आप
मतलब लेस कांटेक्ट में चले जाते हैं, या फिर अगर कुछ भी ऐसा झगड़ा हो जाता है आपके बीच में, तो वही हमेशा डिसीजन यहाँ पे सुनाते हैं, वही हमेशा बताते हैं कि आप क्या करना चाहिए, अब क्या होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि साफ साफ आपके पार्टनर एक उस देखो रिलेशनशिप में अगर आप दोनों साथ में हो तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज मैटर करने चाहिए, बट यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है दैट योर पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज मोर देन योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वो एक्नॉलेज कम करते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू अगेन टू द करेंट एनर्जीज ऑफ दिस रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि योर पार्टनर रियली मिसेज यू। ठीक है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में वो स्पार्क चला गया है, वो जो पहले आप लोग वो लव था, वो अट्रैक्शन था एक दूसरे के लिए, या वो एक स्पार्क था रिलेशनशिप का, तो वो कहीं ना कहीं चला गया है। आई डू सी दैट कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट बहुत कम का है। बेसिकली आई वुड फील कि लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे या बैलेंसिंग इश्यूज आ रहे होंगे, कि बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, या तो अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ आपके बीच में आ रही है, या मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का काम बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल और पर्सनल नहीं बैलेंस कर पा रहे, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ जेंडर फ्री बता रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से जेंडर वो कर लेना। ठीक है सॉरी। कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत बड़े हैं आपके पार्टनर के आपकी तरफ से। आई फील लाइक कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली कम्युनिकेशन बहुत कम है। ठीक है, आई फील लाइक कि आप लोग एक दूसरे को बस जजमेंट सुनाते हो रादर देन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, कि देखो ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जजमेंट या एकदम से देखो, आई गॉट द जजमेंट कार्ड ऑल्सो एट द बॉटम ऑफ डेक, एकदम से जजमेंट सुना देते हो कि देखो यही है, बस खत्म, दूसरे वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा मुझे और लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगेन, मेरे को लैक ऑफ क्लैरिटी भी है। कोई कोई रिलेशन में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर औरों के संग भी बात करते हैं, इस वजह से भी आपके काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। आई फील लाइक कि आपको उन पे डाउट होता है या उन पे शक होता है कि कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, उनका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है या उनका कोई अफेयर चल रहा हो। तो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा सा उन पे ट्रस्ट इशूज़ मुझे यहाँ रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या खामो खाम की टेंशन बढ़ जाती है। ठीक है, और ये जो थर्ड पार्टी आप फील करते हो वो उनकी वर्क प्लेस से है, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी करियर ओरिएंटेड हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है इस चीज़ में। ठीक है, तो आपके पार्टनर को पसंद है कि होल्ड लेना, पावर लेना, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीज़ें बहुत है आपके पार्टनर में, तो वो चीज़ें इनबिल्ट है एक्चुअली आई वुड से। तो इस वजह से आपको शक होता है, प्लस योर पार्टनर इज़ गुड लुकिंग, एंड आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप में, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ करेंट एनर्जीज की ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई फील लाइक कि यू और योर पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर, मतलब कोई ना कोई तो वेट कर रहा है इस रिलेशनशिप में कि भाई मतलब पैचअप करने के लिए या रिकनसाइल करने के लिए, या वो फर्स्ट मूव लेने के लिए कि कैसे बात हो, अगर आपकी नो कांटेक्ट चल रही है या लेस कांटेक्ट चल रही है, तो आई फील लाइक कि कोई ना कोई आप या तो वो वेट कर रहे हैं कि कब दूसरा वाला मूव ले। बट आई फील लाइक योर पार्टनर इज़ वेरी ईगोइस्टिक, तो मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि आप ही वेट कर रहे हो कि कब नेक्स्ट उनका रिप्लाई या मैसेज या कुछ तो आए, कॉल उनकी तरफ से कोई तो रिस्पॉन्स आए। ठीक है, कोई तो क्लैरिटी आपको आए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है आप लोगों की, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मे बी ऐसा ना हो वो एस्केप कर जाएं या वो चले जाएं, रिलेशनशिप तोड़ दें, या ट्रस्ट इश्यूज जैसे कि मैंने बोला था कि कोई थर्ड पार्टी है, इस वजह से क्या वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये सब फीलिंग्स, ये सब थिंग्स आपके दिमाग में चल रही हैं। ठीक है, एक बार मैं क्लैरिटी लेना चाहूँगी, क्या कोई थर्ड पर्सन है आपके रिलेशन में? जिन जिनको शक हो रहा है अपने पार्टनर पे कि कोई थर्ड पर्सन है, तो मैं देखती हूँ क्या कोई थर्ड पर्सन है इस रिलेशनशिप में, क्या कोई थर्ड पर्सन है? ओके ओके, देखो मैं बात करूँगी यहाँ पे कि कि कोई थर्ड पर्सन है या नहीं।
आई डेफिनेटली सी दैट देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, बट अब मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये सॉर्ट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन है रादर देन इमोशनल अट्रैक्शन या इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। मुझे यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है कि ये कोई थर्ड पर्सन तो है आपके रिलेशन में जो या तो इन्फ्लुएंस करता है आपके पार्टनर को, या फिर उनको एक्चुअली में एक कहते हैं ना फिजिकल अट्रैक्शन हो गया आपके पार्टनर को उनके संग। इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा उस थर्ड पर्सन के संग, इट्स ऑल अबाउट फिजिकल, ठीक है। एंड ये कोई वर्क प्लेस में ही है जो कि मैं देख पा रही हूँ, यस, डबल कंफर्मेशन, इट्स फ्रॉम देयर वर्क प्लेस। एंड दिस कुड बी अ पर्सन फ्रॉम देयर पास्ट ऑल्सो, कोई पास्ट से भी पर्सन हो सकता है कि वापस आया हो, एक्स हो सकता है, या जिससे वो कांटेक्ट कर रहे हैं अभी। बट आई फील लाइक कि जो भी ये पर्सन है इनको जो भी आपके पार्टनर हैं उनको अच्छा लगता है उससे बात करना, ठीक है। बट आई डोंट सी एन इमोशनल बॉन्ड क्रिएटिंग बिटवीन दीज टू, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑफ एक बातचीत करना, एक कहते ना बात करते करते थोड़ा फिजिकल लेवल पे हमें अच्छा लगता है इंसान, यू नो, फर्स्टली वी सी फिजिकल अपीयरेंस, नो, तो उस लेवल पे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड है उस पर्सन से, नॉट इमोशनली, ठीक है। अब देखते हैं इस कनेक्शन में क्या लूँ, नेक्स्ट सवाल बताओ, क्या फील करते हैं पहले आपके पार्टनर आपके लिए, व्हाट डज योर पार्टनर फील फॉर यू। पहले देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स आखिर जेन्युइन है भी कि नहीं, कि आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो। लेट्स सी व्हाट इज फीलिंग्स। ओके ओके, देखो मेरी भाइयों और बहनों, एक सेकेंड रुकना। देखो मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लियर इट आउट। देखो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि जैसे मैंने बताया कि उस थर्ड पर्सन से फिजिकल अट्रैक्शन के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। आई फील लाइक कि अगर मैं बात करूँ करेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर प्योर हार्टेड पर्सन है, ठीक है। आपके पार्टनर इजी टू काइंड ऑफ मतलब अगर उनके आसपास खूबसूरत लोग होते हैं या इन्फ्लुएंसिव लोग होते हैं तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंट भी हैं बट इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं अगर सही से उनको इन्फ्लुएंस किया जाए तो, ठीक है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशन में आपके लिए वर्क तो करना चाहते हैं, ठीक है। फीलिंग्स तो हैं, कहीं ना कहीं अपना ट्राई तो वो पूरा करते हैं। आई फील लाइक दे ट्राई टू फिक्स थिंग्स इन द ओन वे, ठीक है। वो फिक्स तो करना चाहते हैं चीज़ें बट उनकी तरीके से, वो आपके तरीके से फिर नहीं करेंगे, वो उनकी तरीके से फिक्स करना चाहते होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि उनका ये रहता है कि जजमेंट पास कर देना, ठीक है। उनको ये बता देना कि भाई ये है, ये है, रादर देन लिसनिंग टू अदर पर्सन स्टोरी। तो आपके पार्टनर का ये चीज़ उनका खुद की पर्सनालिटी है, सो दिस यू कांट चेंज। सेकेंडली आई वुड से कि अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो येस दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे जेन्युइनली हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे रियली केयर फॉर यू, दे रियली आर लॉयल टूवर्ड्स यू ऑल्सो। बट हाँ किसी दूसरे की तरफ, किसी लड़की की तरफ मुझे यहाँ पे फीमेल फैक्टर ज़्यादा आ रहा है, तो मेल भी हो सकता है बट या आई एम सीइंग कि स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन है किसी फीमेल की तरफ या किसी थर्ड पर्सन की तरफ जो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फ्लुएंस भी करती है या करता है फिजिकल ब्यूटी से एंड उससे, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट आई फील लाइक कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स विच हैज़ हैपेंड बिटवीन यू गाइज एंड दैट इज़ द रीज़न आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, विच यू नीड टू क्लियर आउट। तो फीलिंग्स तो हैं बट येस आफ्टर लड़ाई झगड़ा, आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स, योर पार्टनर रियली फील्स वेरी ओवरबर्डन। आई फील कि उनको ऐसा लगता है कि भाई बस अब नहीं हो पाएगा ये चीज़ें, आई रियली वॉन्ट टू कट दिस थिंग ऑफ, आई रियली वॉन्ट टू ब्रेक दिस रिलेशन, उनको ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है। बट येस योर पार्टनर इज़ अ प्योर पर्सन, योर पार्टनर इज़ genuinely have feelings for you, genuinely care for you, genuinely have the desire
कि वो आपके संग रिलेशनशिप आगे बढ़ाएं एंड वो कोशिश भी करते हैं, बट वही बात है कि मुझे यहाँ लगता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, दैट इज़ द रीज़न वो नहीं कम्युनिकेट कर पाते उतनी अच्छी तरीके से। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये वीडियो मैं शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगी, जिससे अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो यू कैन कमेंट डाउन नीचे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आंसर कर दूँगी। सो लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज समथिंग विच योर पार्टनर वांट्स टू से। Okay. I am coming back for sure, because this is not the end of relationship. I told you they have feelings for you, but बहुत सारी misunderstandings है. I will not stop chasing you. They are not going to stop chasing you because obviously they have feelings for you. तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है. I am afraid because you'll not look at the same way. अगेन आपको लगता है कि आप वो चीट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनका कोई अफेयर चल रहा है या कोई थर्ड पार्टी है, तो उनको ये डर है कि भाई आप उनको उस तरह नहीं देख पाओगे जैसे आप पहले देखते थे, ठीक है. व्हाट एल्स आपके पार्टनर क्या कह रहे, कितना स्वीट है भाई, मेरे को बड़ी क्यूट स्वीट सी फीलिंग आ रही है. अदर्स आर ट्राइंग टू टेल मी व्हाट टू डू. गाइज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, उनको आपस जो आपसी लोग हैं या उनके अराउंड पीपल हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं और वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं. तो पीपल आर टेलिंग मी, वो होता है ना कि हम दूसरे से अपनी गाइडेंस लेने चले जाते हैं कि भाई मेरे लाइफ में तो ये हुआ है, मेरे रिलेशनशिप में तो ये हुआ है, अब तू बता मैं क्या करूँ. नहीं, अपनी रिलेशनशिप स्टोरी किसी से मत शेयर क्या करो गाइस, किसी से मत शेयर क्या करो. आपके पार्टनर से जब आपकी बात हो जाए तो आप ये उनको बताना कि अपनी रिलेशनशिप की बातें किसी से मत शेयर करा करो, अपने तक सिर्फ रखा करो. इट्स बेटर इफ़ यू कीप इट टू योर सेल्फ, क्योंकि पीपल आर गोइंग टू एडवाइस यू, पीपल अपनी तरीके से ही आपको एडवाइस करेंगे. तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम योर माइंड एंड फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है. जो आप फैसला लोगे वो दूसरे वाले अपने ओपिनियन अपने तरीके से आपको देंगे, लेकिन जो आप फैसला लोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग लोगे कि जो आप फील करते हो उस पर्सन के लिए, ठीक है. सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट लेट मी सी. टेम्परेरी सिचुएशन, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, इट्स गोइंग टू, आपकी कॉन्वर्सेशन तो उससे हो जाएगी, ठीक है. और मैं अभी ये भी देख लेती हूँ कि मतलब आपका रिलेशनशिप कब से अच्छा होने लगेगा, ठीक है. जो भी प्रॉब्लम अभी आ रही है, बट आई फील लाइक इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन. आई नो दैट यू माइट बी डेटिंग समवन. ये मे बी आपके वो हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगने लगा हो या आपको ऐसा जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको लगता हो कि मे बी आपके पार्टनर मतलब आपके हाँ, कि आपको लगता हो कि आपके पार्टनर किसी और को डेट कर रहे हैं आपके होते हुए, या वो कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ है. बिकॉज ऑफ यू आई एम इन दिस सिचुएशन, ठीक है. आपके पार्टनर थोड़े से ब्लेम गेम भी खेलते हैं, जैसे मैंने बताया था डोमिनेटिंग है, ठीक है. सो आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ. तो वो कुछ तो ऐसा ट्रुथ है जो आपको बताएंगे. नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ द SP मैसेजेस. ये तो क्यूट से छोटू से कार्ड्स मैंने बनाए थे. लेट्स सी व्हाट इज़ द SP मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाए हैं. व्हाट डज Wants to say it. Partner क्या कहना चाहते हैं? Okay, I'm reading. द पास्ट इज पास्ट, लेट इट गो. देखो गाइस, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हो सकता है कोई पास से आया हो सकता यू आर टू गुड फॉर मी. दे फील यू आर जेन्युइनली टू गुड फॉर देम, कि वो इतना डिजर्व भी नहीं करते जितने आप हो अच्छे हो, ठीक है. आई वॉन्ट टू रीच यू आउट बट आई एम अफ्रेड. मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि मे बी आप दोनों में से वेट कर रहे हो कि कौन रीच करे पहले, कौन ना रीच करे. तो आपके पार्टनर थोड़े अफ्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. आई एम रियली फीलिंग वेरी क्यूट फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई. पार्टनर्स आपके बड़े क्यूट है यार. आई बरी माई सेल्फ इन टू वर्क टू फॉरगेट यू. जैसे मैंने बताया था आपके पार्टनर करियर ओरिएंटेड है. दे रियली लाइक टू वर्क एंड वो अपने आप को काम में इंडल्ज रखते हैं जिससे वो आपको फॉरगेट कर पाएँ. कहीं ना कहीं आप लोगों की लड़ाई या अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो काफ़ी टाइम से, तो आपको फॉरगेट करने के लिए वो काम करते हैं. आवर स्टोरी इजंट ओवर येट. ये सेकेंड मैसेज है. आई एम कमिंग बैक, आई विल नॉट स्टॉप चेजिंग यू. सी आवर स्टोरी इजंट ओवर येट. तो गाइज आने तो वाले हैं आपके पार्टनर. मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जब आपके पार्टनर से बात हो जाए
चलो लास्टली हम देख लेते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में कब से अच्छा टाइम आएगा, या पॉजिटिव साइंस मुझे कब दिख रहे हैं आपके रिलेशन में। व्हाट आर द पॉजिटिव साइन डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग। स्टार्टेड वर्किंग सून यू विल रियलाइज। डिवाइन इज वर्किंग फॉर यू, भगवान आपके लिए काम कर रहे हैं। सून यू विल रियलाइज कि आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बट आपको ये इसका रियलाइजेशन बहुत जल्द ही होगा, ठीक है। मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, थोड़ा और सब्र रखो, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, ये तो सबने सुना होगा, तो थोड़ा और सब्र रखो। थिंग्स आर वर्किंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, थिंग्स आर वर्किंग फॉर योर इन योर फेवर। रिलीज द नीड टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। तीनों ही कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आएंगे यार, कितने ब्यूटीफुल। सी कितना साफ साफ तो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कन्वे, और उसमें भी आप क्लेम कर लो गाइज, प्लीज़ क्लेम दिस मैसेजेस, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में क्लेम करो। ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है यार। मतलब यूनिवर्स बोल रहा है रिलीज द नीड टू कंट्रोल द सिचुएशन। आप कंट्रोल करे जा रहे हो, मेरे हाथ में भाई, मुझे ही करना है फैसला। नहीं यार, भगवान बैठे, वो क्या करेंगे फिर, आप ही उनका काम कर लोगे, तो वो तो भाई बढ़िया, चल करता जा भाई। मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड, पेशेंस रखो, पेशेंस इज द की, ठीक है। सो दीज आर द वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज आई फेल्ट ड्यूरिंग द रीडिंग, एंड मेरे को सच्ची बहुत ज़्यादा इसमें इंट्यूटिव थिंग्स आए हैं। सो या I hope it resonated with you and do let me know if it did। and ये timeless होने वाली है, तो जब भी आप देखोगे it is going to resonate with you, ठीक है। तो यस, ये थी रीडिंग आज की, एंड डू लेट मी नो इफ़ आपके और कोई क्वेश्चंस हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर दूंगी। मैं नोट डाउन करती रहती हूँ आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करती जाऊँ, ठीक है। तो चलो मुझे बताना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपके पास आ जाएगी। एंड या बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड डू लेट मी नो जब आपके पार्टनर से बात हो, ओके।